Welcome to lecture number 16th of determination of income, output and employment. We are doing the problems of excess demand and deficit demand. Problems को complete करके solutions की तरफ move करेंगे आज. उससे पहले let's proceed with question number 13th. Question number 13th on page number 93. Following data is provided for an economy. 6 marker question बनता नहीं है ये, but still it is given. Autonomous consumption expenditure 500 करोड़. इस कंट्री में autonomous consumption है 500 करोड़ की. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1500 करोड़ आए. इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट 1500 करोड़ की है. एमपीसी 0.8 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन दिस इकोनॉमी 0.8. एस्टिमेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द इकोनॉमी. बताइए इक्विलिब्रियम लेवल कितने हैं. If the full employment level is 8500 crores, इस कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट 85 करोड़ पे आएगी. अभी बताइए इक्विलिब्रियम लेवल कितना है. इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी strikes when AD is equal to AS, right? Now what is AD? C plus I. What is C? C bar plus BY plus I. That is consumption function, that is autonomous investment. C bar 500, B 0.8y plus I 1500. So it's 2000 plus 0.8y. ये बन गया एग्रीगेट डिमांड फंक्शन. दिस इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन. AS C plus S which is Y. Equation 1, equation 2. इक्वेटिंग 1 and 2 दोनों को इक्वेट करते हैं क्योंकि AD AS के इक्वल है. 2000 प्लस 0.8y इज इक्वल टू y. 2000 इज इक्वल टू y माइनस 0.8 of y. 2000 इज 0.2y. 2000 by 0.2 is equal to y. Stands for 2000 by 2 into 10. Y is equal to rupee 10,000. What 10,000? 10,000 crores. So equilibrium level of income is 10,000 crores. Yes? और इस क्वेश्चन में गिवन है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम 8500 करोड़ है. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज रुपी 8500 करोड़. क्वेश्चन में तो यही पूछा है सिर्फ, बट स्टिल मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं. 8500 करोड़ की इनकम होनी चाहिए, बट हमारी इनकम 10,000 करोड़ की है. मतलब हमारी इनकम ज़्यादा आ रही है. अब प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो नहीं सकती, आउटपुट तो ज़्यादा हो नहीं सकता. तो ये जो 2500 करोड़ रुपए ने 1500 करोड़ बढ़े हैं, दैट इज एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप. कंट्री में ये महंगाई आई है. रियल जीडीपी 8500 करोड़ की है, नॉमिनल जीडीपी 10,000 करोड़ की है. So, as equilibrium level of income
is 10,000 crore, which is greater than the full employment equilibrium income thus it represents excess demand or inflationary gap। सम तो वैसे कंप्लीट हो गया, बट मैं आगे और बढ़ रहा हूं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है 85, हमारी इनकम है 10,000, मतलब 1500 करोड़ क्या पड़ी है प्राइजेस। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, रियल इनकम या रियल जीडीपी या नेशनल इनकम जो भी है इज 8500 करोड़ एंड नॉमिनल इनकम, नेशनल इनकम में आप ये कर चुके हैं, is 10,000 crores. So what is deflator या फिर price index? It is nominal income by real income. We have done that concept in national income. 10,000 divided by 8,500 is equal to 1.1764 और 117.64%। मतलब इस कंट्री में 17.64% का इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन रेट या rise in journal price level is 17.64%। वैसे तो क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया था, क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया था, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड द फर्दर प्रोसेस कि इस कंट्री में 17.64% का इन्फ्लेशन चल रहा है। कंप्लीट इट, टेक 30-40 seconds, कंप्लीट इट, स्पीड अप। Okay, moving on. Question number 15th, 6 marker question. Question number 15th. Distinguish between inflationary gap and deflationary gap. आपको यही क्वेश्चन आ सकता है, distinguish between excess demand and deficit demand. Show deflationary gap on the diagram. Obviously we are not going to draw it again. Can this gap exist in equilibrium level of income? Explain. Yes. डिफरेंस के बाद बताना है डायग्राम, और डायग्राम में बताना है क्या इक्विलिब्रियम में ये गैप एग्जिस्ट कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। 6 मार्क का क्वेश्चन, राइट डाउन फर्स्ट डिफरेंस। First difference, basis, inflationary gap, deflationary gap, basis, inflationary gap, deflationary gap. First, meaning, first meaning, it refers to the gap by which, it refers to the gap by which
actual AD exceeds AS, actual AD exceeds AS at full employment level, at full employment level. दूसरी तरफ, it refers to the gap by which, it refers to the gap by which actual AD falls short of AS, actual AD falls short of AS at full employment level, at full employment level. Second point, impact on output and employment, impact on output and employment. इन्फ्लेशनरी गैप में प्रोडक्शन नहीं बढ़ती, आउटपुट नहीं बढ़ता, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती. डिफ्लेशनरी गैप में आउटपुट कम होता है, प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट कम होती है. लिखिए, it does not affect the output and employment level, it does not affect the output and employment level, as economy is already operating at full employment level. It does not affect the output and employment level, as economy is already operating at full employment level. Full stop. दूसरी तरफ, it leads to fall in output and employment. It leads to fall in output and employment due to the shortage of aggregate demand, due to the shortage of aggregate demand. यहाँ पे प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों कम होती हैं. दोनों में से जो दोनों ही बैड है, वर्स डिफ्लेशनरी गैप है, क्योंकि इन्फ्लेशन प्राइसेस बढ़ रही हैं. कम करना थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू डिफ्लेशनरी गैप. Deflationary gap is worse than inflationary gap. That means deficit demand is worse than the excess demand. Third, impact on prices. Impact on prices. It leads to inflation. That is, it leads to inflation. That is, it results in the rise of general price level. That is, it results in rise in general price level of the economy. दूसरी तरफ, it leads to deflation. It leads to deflation. That is, it results in the fall in general price level of the economy. It results in fall in the general price level of the economy. Full stop. आप फोर्थ पॉइंट डायग्राम भी बना सकते हैं, बट क्योंकि 6 मार्कर क्वेश्चन में आगे और भी काफ़ी कुछ पूछा है तो मैं डायग्राम नहीं बनवा रहा हूँ. You can make the difference in diagram too. आगे क्वेश्चन में पूछा है, show deflationary gap on a diagram. So after T-shape difference लिखिए, for dramatical explanation of deflationary gap,
टी शेप जहां पे खत्म हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, उसके नीचे लिखिए फॉर ड्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप रेफर पेज 87। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सिर्फ डिफ्लेशनरी गैप पूछा हुआ है। सो फॉर ड्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप रेफर पेज 87। और अब आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैन दिस गैप एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या इक्विलिब्रियम में ये गैप आ सकता है? ऑब्वियसली यस, क्योंकि तभी तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगी। एक्सप्लेन, लिखिए यस, चेंज द पैराग्राफ, राइट डाउन यस, कॉमा deflationary gap can exist. Deflationary gap can exist at equilibrium level of income. At equilibrium level of income. Full stop. According to Lord Keynes, according to Lord Keynes, comma, equilibrium level of income indicates, equilibrium level of income indicates mere, M-E-R-E, sirf, mere means sirf, mere equality between AD and AS, mere equality between AD and AS, comma, regardless of whether the equilibrium is at, regardless of whether the equilibrium is at full employment, regardless of whether, W-H-E-T-H-E-R, the equilibrium is at full employment or underemployment of resources, or underemployment of resources, full stop. आगे दो बुलेट्स बना देंगे लाइक दिस, दो बुलेट्स को एक्सप्लेन करेंगे। यू विल मेक टू बुलेट्स लाइक दिस। द फर्स्ट बुलेट इज इफ द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू द फुल लिमिट, if the resources are employed to their full limit, comma, that is equilibrium is at full employment level, that is equilibrium at full employment level, comma, then deflationary gap cannot exist at equilibrium level. Then deflationary gap cannot exist, EXIST, exist at equilibrium level. Change the bullet, the second one. However, comma, however, comma, if resources are not fully employed, if resources are not fully employed, that is it is an underemployment equilibrium, that is it is an underemployment equilibrium,
comma, then, comma, then. Deflationary gap can exist, deflationary gap exists at equilibrium. Deflationary gap exists at equilibrium. Full stop. So it's a 6-marker question. The difference between inflationary gap and deflationary gap, or excess demand and deficit demand. After that you may proceed with the diagram, and then what the question asked, we have written that. Moving to question number 9th. Question number 9th. What do you mean by trade cycles? ट्रेड साइकिल्स क्या है? देखिए, कभी चीजें महंगी होती हैं, कभी सस्ती होती हैं, ये प्रोसीजर चलता ही रहता है। और ये होता है एडी, चेक कीजिए, दिस इज एडी, दिस इज एएस। कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया ना। दिस इज इक्विलिब्रियम, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। जब प्राइसेस कम होते हैं, दैट इज कॉल्ड deflation. This is called depression. The Great Depression of the world happens in 1920 to 1930. 10 साल लगे थे इसको ठीक होने में। जब प्राइसेस बढ़ते हैं, this is called inflation. जब प्राइसेस पीक पर होते हैं, this is called boom. बूम स्टैंड्स फॉर जब प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं कमोडिटीज के। वेनेजुएला इज सफरिंग फ्रॉम दिस, जिम्बाब्वे हैड सफर दैट। दिस इज कॉल्ड रिकवरी, जब सिचुएशन नॉर्मल होती है। और ये जो प्रोसीजर होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स। The prices go up, the prices go down, the prices go down, the prices go up. Question number 9th. What do you mean by trade cycles? Write down the answer. Write down the answer. The ideal situation, the ideal, IDEAL, the ideal situation for an economy is one. The ideal situation for an economy is one when AD is equal to AS, when AD is equal to AS, corresponding to the level of fuller utilization of the resources, corresponding to the level of fuller utilization of the available resources. Full stop. However, comma, in real life, however, comma, in REAL, real life, comma, AD fluctuates, AD fluctuates, which brings changes in the levels of, which brings changes in the level of output, comma, employment, comma, income and price. Full stop.
प्राइजेस, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आउटपुट चेंज, एम्प्लॉयमेंट चेंज, इनकम चेंज, प्राइस चेंज, फुल स्टॉप. These changes are generally cyclic in nature. These changes are generally cyclic in nature. That is, these changes generally follow a cycle. These changes generally follow a cycle of 4 different stages, of 4 different stages, namely boom. Number 1, boom. Number 2, रिसेशन. बूम का मतलब होता है जब प्राइसेस सबसे ज्यादा हो. नंबर 2, रिसेशन. रिसेशन का मतलब जब प्राइसेस कम हो रहे हैं. 3, डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है, प्राइसेस इतने कम है पर लोग खरीद नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है. The last depression happened to be in 1920 to 30 recession. And fourth, recovery. Fourth is recovery. बूम से आइडल सिचुएशन पे आना या डिप्रेशन से आइडल सिचुएशन में आना इज रिकवरी. रिकवरी को करेक्शन भी कहते हैं. रिकवरी के ब्रैकेट में लिखिए करेक्शन, फुल स्टॉप. रिसेशन आया था कुछ लाइक 2006-7 अमेरिका में जब था, उससे काफी इकोनॉमीज पे इफेक्ट पड़ा था. सो नाउ यू कैन मेक दिस डायग्राम. ये डायग्राम बना लीजिए. दीज आर नथिंग बट द ट्रेड साइकिल्स. आई विल बी गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दैट. आप देख सकते हैं सभी, ये है आइडियल सिचुएशन. दिस इज आइडियल सिचुएशन. जब किसी टाइम पर प्राइसेस पीक पर होंगे तो उसे कहेंगे बूम. जब प्राइसेस बढ़ रहे होंगे तो उसे कहेंगे इन्फ्लेशन. जब प्राइसेस कम हो रहे होंगे तो उसे कहेंगे रिसेशन. जब प्राइसेस बिल्कुल डाउन होंगे दैट वुड बी डिप्रेशन. और जब हम आइडल सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे होंगे दैट इज नोन एज रिकवरी. क्लियर एवरीवन? दीज आर कॉल्ड trade cycles or cyclic effects, business cycles. Giving you 2 minutes, kindly draw this. जो हमने क्वेश्चन किया उसके नीचे ड्रॉ कीजिए और आप लिख सकते हैं फॉलोइंग डायग्राम विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट मोर क्लियरली. एंड दिस इज योर डायग्राम. One more minute, speed up. Moving to
पेज नंबर 86, पेज नंबर 86। अभी तक जो हम बार बार कह रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? हर एक बंदा काम कर रहा है, एवरी पर्सन इज एम्प्लॉयड? नो। एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। दैट मीन्स कई लोगों के पास काम होता है बट उन्हें वो इन्वायरमेंट पसंद नहीं आता, तो वो जॉब छोड़ते हैं टू फाइंड अनदर जॉब। कई टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड होते हैं। सो बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट का लॉजिक क्या है, मतलब क्या है? पेज नंबर 86, पेज नंबर 86, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या चीज है? It refers to a situation where all those workers who are able and willing to work at prevailing wage rate to get employment. फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे सारे वर्कर्स जो काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उन्हें काम मिल रहा है। टू गेट एम्प्लॉयमेंट, दैट इज देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इम्प्लाई 100% एम्प्लॉयमेंट। सारी लेबर फोर्स को वर्क फोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। और जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इवन डेनमार्क, स्वीडन, कनाडा ऐसी कंट्रीज में भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो फिर वहां फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे कंसीडर करते हैं हम? ऑस्ट्रेलिया, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर J.M. Keynes, दैट इज लॉर्ड केन्स, 2 to 5% workforce may remain unemployed at full employment level। 100 में से 2 से 5 लोग अनएम्प्लॉयड रहते ही रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली। द अनएम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इनपरफेक्शंस इन द लेबर मार्केट। जॉब अवेलेबल है बट लेबर को पता नहीं जॉब कहां अवेलेबल है। एम्प्लॉयर को काम के लिए लोग चाहिए बट उसे पता नहीं लोग अवेलेबल कहां पे। अब इंडिया का एग्जांपल लीजिए, इट्स अ वेरी बिग कंट्री। लोग काम करने को तैयार है, प्रोड्यूसर लोगों को लेने को तैयार है, बट स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट है। लेबर मार्केट इम्परफेक्शन, मार्केट फ्लक्चुएशंस, ट्रेड साइकिल्स, कभी प्राइसेस ऊपर चले गए कभी नीचे चले गए तो लोगों को ले ऑफ कर दिया जाता है। टेम्परेरी टीचर्स को, टेम्परेरी वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया जाता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मार्केट में चेंजेस आ जाएं टेक्नोलॉजिकल, तो लोगों को काम से निकाल दिया जाता है। आज से 10 से 15 साल पहले नोकिया नंबर 1 फोन कंपनी, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई। नाउ यू सी व्हाट हैपेंड टू नोकिया। बीबी, ब्लैकबेरी, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एंड रिप्यूटेड फोन, इस टाइम है ही नहीं। थोड़ा और पीछे जाते हैं, टेलीविजन के अंदर टेक्सला, ओनिडा, ये कंपनीज ने पूरी मार्केट को, इंडिया की मार्केट को कवर किया हुआ था। और आज के टाइम पे टेक्सला और ओनिडा कहाँ पर है? जो लोग वहाँ पे काम करते थे वो सब अनएम्प्लॉयड है। हाँ, जिन्होंने टाइम के हिसाब से चेंज किया वो एम्प्लॉयड है। दिस इज नोन एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 साल की कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BCA MCA कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे ने जो पढ़ा, जब तक वो पेपर दिया बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज ली और 99%, 98% आ गए और नॉलेज भी बहुत अच्छी है, पर जब तक वो डिग्री लेके बाहर आता है 4 साल बाद, वो मार्केट में चीज़ ही नहीं है। 4 साल पहले जो चीज़ सीखी उसने, वो ऐप कैसे डेवलप करेगा? वो मार्केट में चेंजेस हो गए हैं, इंक्रिप्टेड डेटा हो गया, अब क्या? नो, वो तो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा ना, एम्प्लॉयर उसको क्यों हायर करेगा? दिस इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दीज आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। Involuntary unemployment. It refers to a situation when the workers are willing to work under any condition at any wage rate, but they fail to get employment. In other words, the economy fails to provide employment opportunities to the workforce. अगर 5% से ज़्यादा या कुछ % से ज़्यादा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, तो हम कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, लोग काम ही नहीं करना चाहते। अगर लोग काम करना ही नहीं चाहते, मैं नहीं, आप अपने मदर्स का एग्जांपल लीजिए, घर पे काम कर रहे हैं, दैट इज अगेन, बट हम वो GDP में कंप्यूट नहीं कर सकते। दे कैन बट दे डोंट वांट टू, पर्सनल चॉइस, नो प्रॉब्लम इन दैट।
but they can be the part of workforce, they are not. It refers to a situation when the economy offers employment opportunities to the workers, but they themselves are not willing to take up jobs because of the employment conditions such as wage rate, location, promotional avenues, physical environment, attitude of the employer, etc. do not suit them. लोग काम कर सकते हैं, करना नहीं चाहते due to any situation. Frictional unemployment. It is the unemployment associated with the changing of jobs in the dynamic economy. Economy बहुत ज़्यादा dynamic है. It arises due to immobility of labor, shortage of raw material, lack of information regarding opportunities of employment, etc. What is frictional unemployment? Market dynamic है, जिस वजह से वो जॉब छोड़ के नई जॉब को ढूंढ रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड है. आई हैव सीन मेनी पर्सन्स जो जॉब रिजाइन करते हैं फॉर लाइक बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टिंग देयर ओन एंटरप्राइज और समथिंग, स्टार्टअप प्लान्स. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमी में चेंजेस आ गए जिससे इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुके हैं एंड हेंस वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज. एग्जाम्पल देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप्स, नॉट लैपटॉप्स, ब्लैक एंड वाइट टीवीज. थोड़ा आगे जाते हैं, सीडीज, पेन ड्राइव्स ने उसको खत्म कर दिया. और एग्जाम्पल देते हैं एसीज, कूलर्स, वाटर कूलर्स. और कूलर्स क्योंकि एसी सस्ता हो रहा है और विंडो एसीज, ये इंडस्ट्रीज डाउनफॉल में आ रही है. इट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द इकोनॉमी. इट अराइजेस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, लैंड, ट्रेंड लेबर, अपडेटेड टेक्निक. प्लीज अंडरलाइन, टेक्निक इज टेक्नोलॉजी. ये टॉपिक इंडियन इकोनॉमी में एक चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी कंसीडर किया जा सकता है. So this topic, that is page number 86, can be considered in macro or in Indian economy. Clear everyone? This is all about lecture number 16. कल हम ये problems, excess demand और deficit demand की problems को का solution ढूंढेंगे, recommended solutions of the problem excess and deficit demand. Bye bye, take care, God bless.